की बात मैं कह रहा था, छिपाने योग्य बातों को छिपा करके रखें। मंत्र मैथुन भेष जम, औषध को छिपा करके रखें। यदि कोई विशेष औषधि विशेष नुस्खा है, वह नुस्खा यदि अधर्मी के पास लग जाए। हमारे एक वैद्य बता रहे थे, कि उनके पास एक व्यक्ति आता था और दवाई लेकर के जाता था। बार बार कहने लग गए कि तू ये मेरे से लेकर के जाता है, करता क्या है? पुत्र उत्पन्न होने की दवाई। मुसलमान था, कहने लग गया जी आपसे लेकर के जाता हूं, बच्चे पैदा करता हूं। 25 बच्चे पैदा कर चुके वैद्य जी, आपकी कृपा से, आपके कारण। अच्छा, ऐसे व्यक्ति को औषधि बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए? ऋषि कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से उस नुस्खे को, उस दवाई को, उस औषधि को छिपा करके रखो। और वैद्य को कह रहा है कि आपके कारण 25 लड़के पैदा कर दिए हैं मैंने। अब ये क्या करेंगे? जिसने 25 पैदा कर दिए और टारगेट 50 का बना रखा हो, वो आपकी सुरक्षा के लिए, आपको काटने के लिए पैदा कर रहा है। आचार्य शुक्र छोटी छोटी बातें संकेत करते हैं। आगे और कहा, दान मान अपमानम च। ऋषि कहते हैं कि दिए हुए दान को भी छिपा करके रखो, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब कहेंगे कि हमारा ये इतना बड़ा संस्थान कैसे खड़ा होगा यदि बताएंगे नहीं तो? संस्थान वाले भले ही बताएं, लेकिन देने वाला ने बताए कि मैंने इतना दे दिया। यहां आचार्य शुक्र कहते हैं कि देने वाला ने बताए, देने वाला उसको छिपा करके रखे। कारण क्या है, क्यों छिपा करके रखें? महर्षि स्वामी दयानंद जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिखी, और उस भाष्य भूमिका में वेदोक्त धर्म विषय लिखा है। अब पढ़िएगा। आज वर्तमान में आर्य समाज के एक पतन का बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आर्य समाजियों ने स्वाध्याय करना छोड़ दिया। आर्य समाज के पतन का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि इन्होंने स्वाध्याय करना छोड़ दिया है। किताबें आज भी बहुत छपती हैं, बहुत छप रही हैं, लेकिन जितनी तल्लीनता से, रुचि से स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय नहीं करते। जिस समय ये आर्य समाज का व्यक्ति स्वाध्याय करता था, स्वाध्याय के बल पर आर्य समाज का चपरासी, आर्य समाज का सेवक भी शास्त्रार्थ करने की चुनौती दे बैठता था। आज विद्वान व्यक्ति भी शास्त्रार्थ करने से घबराता है। क्यों? क्योंकि निरंतर स्वाध्याय नहीं होता, और निरंतर स्वाध्याय नहीं होता तो मस्तिष्क के अंदर प्रकरण स्थायी नहीं होते, पता नहीं होता कि कौन सा विषय कहां लिखा हुआ है। प्रमाण देने पड़े तो प्रमाण कहां से दूंगा? स्वाध्याय के न होने के कारण। बात याद आ गई, हमारे आर्य समाज का स्वाध्याय कैसा था। महात्मा नारायण स्वामी हमारे आर्य समाज के विशेष सन्यासी हुए, आध्यात्मिक व्यक्ति थे, पुस्तकें विशेष लिखी उन्होंने। एक हमारे आर्य समाज के विशेष क्रांतिकारी सन्यासी रहे स्वामी स्वतंत्रानंद जी। दोनों समकालीन थे। स्वामी सत्यपति जी का जो गांव है, गांव का नाम है फरमाना। 2 गांव हैं हरियाणा में, वहां एक गांव है सोनीपत जिले में और दूसरा गांव है रोहतक जिले में। रोहतक जिले का फरमाना गांव स्वामी सत्यपति जी का गांव है। इसी गांव में दोनों सन्यासी आए हुए थे, स्वामी स्वतंत्रानंद जी और महात्मा नारायण स्वामी जी। रात्रि में प्रचार किया गांव के लोगों में। जब प्रचार किया और प्रचार करने के बाद सो गए, प्रातः काल जब उठे तो सुबह सुबह गांव के 2 किसान अपनी बैलों की जोड़ी लेकर के खेत में जा रहे थे। ये दोनों सन्यासी भी सुबह सुबह घर में, गांव में कहां शौचालय होते थे, बाहर निवृत्त होने के लिए जाते थे।
ये दोनों सन्यासी जब बाहर जंगल में घूमने के लिए जा रहे थे तो दो किसान इनके आगे आगे चल रहे थे। एक किसान ने दूसरे किसान से प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या पूछा कि भाई, ये जीवात्मा विभू है या परिच्छिन्न है? किसान दूसरे किसान से पूछता है जीवात्मा विभू है या परिच्छिन्न है। महात्मा नारायण स्वामी के कान खड़े हो गए कि कैसी बात पूछ ली सुबह सुबह। किसान है और अनपढ़ किसानों ने दार्शनिक बात पूछी है। बड़े ध्यान से सुन रहे और दूसरा किसान इसको उत्तर देता है कि भाई, जीवात्मा, यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि परिच्छिन्न का क्या अर्थ है और विभू का क्या अर्थ है, बता पाएंगे कितने लोग? कुछ लोग, दो तीन, कुछ लोग। सब नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय नहीं है। परिच्छिन्न और विभू। वो दूसरा किसान कहता है कि भाई, जीवात्मा विभू नहीं हो सकता, विभू तो परमात्मा हो सकता है। अब इस प्रसंग में विभू का अर्थ क्या निकला? जो जानते हैं उनसे अतिरिक्त पूछता हूं, मेरे वाक्य का अर्थ क्या निकला? इसको अर्थापत्ति कहते हैं। जीवात्मा विभू नहीं हो सकता, विभू तो परमात्मा ही हो सकता है। इस वाक्य का अर्थ क्या निकला? कि जीवात्मा सर्वव्यापक नहीं हो सकता, सर्वव्यापक तो परमात्मा हो सकता है। विभू का अर्थ क्या निकला? सर्वव्यापक। वो कहता है कि जीवात्मा परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न का अर्थ निकला एक देशीय। जब वे किसान ऐसी दार्शनिक गूढ़ बातें करते जा रहे थे, महात्मा नारायण स्वामी अपने आप को रोक नहीं पाए और स्वामी स्वतंत्रानंद जी से पूछ लिया कि स्वामी जी, ये कैसी बात, अनपढ़ किसान इतने रहस्य की बातें करते हैं? स्वामी स्वतंत्रानंद जी ने उत्तर दिया कि नारायण स्वामी जी, ये लोग स्वाध्याय करते हैं। अनपढ़ होकर के स्वाध्याय कैसे कर सकता है आदमी? कहने लग गए कि चौपाल में बैठते हैं, एक व्यक्ति सत्यार्थ प्रकाश पढ़ता है और दूसरे लोग सुनते हैं, और उस सुनने का प्रभाव, ये स्वाध्याय का प्रभाव ये है कि इतनी गहरी बातें भी ये कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा कारण हमारे आर्य समाज में निम्नता का रहा कि हमने स्वाध्याय करना कम कर दिया। महर्षि स्वामी दयानंद जी की ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, जिसका प्रकरण है वेदोक्त धर्म विषय, उस वेदोक्त धर्म विषय में ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि दान देना बड़ा कठिन कर्म है। आचार्य शुक्र कहते हैं कि दान को छिपा करके रखो, दान देने के बाद मत बताओ दूसरों को। और ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि दान देना बड़ा कठिन कर्म है। ये कठिन कर्म क्यों है? कठिन कर्म इसलिए है कि हम दान देने के बाद उसको छिपा नहीं पाते। अर्थात दान देने के बाद लोगों की वाहवाही, लोगों की प्रशंसा, लोगों से हम 10 बातें सुनना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा दानी, ये बहुत बढ़िया आदमी। ऋषि दयानंद कहते हैं कि इस प्रसंग में दान देना बड़ा कठिन कर्म है। और जो व्यक्ति अपने दान की बड़ाई करता घूमता है, कठोर शब्द बोलता हूं, वो मूर्ख भी है। मूर्ख किस प्रसंग में? हम जो कहीं अपने धन को लगाते हैं, धन को लगाते हैं तो वो धन हम अपने फायदे के लिए लगाते हैं या नुकसान के लिए? गुजराती हो, व्यवसाय को ज्यादा समझते जानते हो। जहां कहीं हम अपना धन खर्च करते हैं तो फायदे के लिए करते हैं या नुकसान के लिए? फायदे के लिए करते हैं। अब ये जो दान दे दिया है, दान देने का हमें क्या मिलना है? पुण्य मिलना है। और उस पुण्य के आधार पर हमें क्या मिलना है? सुख विशेष मिलना है। और यदि हम उस दान देने के बाद अपने मुंह दूसरों को बताते रहते हैं और उससे अपने अंदर से बहुत यश लूट रहे हैं, तो हमारा पुण्य
खत्म होता है या नहीं होता। हम अपने पुण्य को उस समय खत्म कर चुके होते हैं। परमात्मा की व्यवस्था से जो विशेष सुख हमें मिलना था, उस किए हुए दान के पुण्य का विशेष सुख हमें नहीं मिलेगा। इस प्रसंग में ऋषि कहते हैं कि उसको दे करके छिपा लो, बताओ मत, यदि परमात्मा की व्यवस्था से उसका पूरा का पूरा सुख लेना चाहते हो तो। लेकिन हमारी आदत ऐसी कि हम बताए बिना रह ही नहीं पाते। पूज्य स्वामी सत्यपति जी अपनी शिविर में सुनाया करते थे, आप लोगों ने भी सुना हो कभी। कहते हैं कि उत्सव चल रहा था, उत्सव में लोगों ने दान दिया। एक व्यक्ति ने भी दान दिया 51 रुपए, और उससे पूछा कि किस नाम से रसीद पर्ची बना दी जाए। इसने चौड़ी छाती कर करके कहा कि गुप्त दान लिख दो, नाम वाम की क्या जरूरत है। गुप्त दान लिख दिया गया। कहते हैं कि मन से जब दान सुनाया जा रहा था कि इतने रुपए फलाने व्यक्ति ने दिए, इतने फलाने ने दिए, इतने फलाने ने दिए, और कहा गया कि 51 रुपए गुप्त दान आया है, ये गुप्त दानी अपने पड़ोसी को कोहनी मार करके कहता, तुझे पता है ये गुप्त दान किसने दिया है। गुप्त दान भी लिखवा रखा है और कोहनी मार करके कह रहा है किसने दिया, पता है ये गुप्त दान मैंने दिया है। रहा नहीं जाता। और सज्जनों माताओं, दान दिया जाए तो कैसा दिया जाए। ऋषि लिखते हैं कि जिस वस्तु को हम अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, जिसको दी जा रही है उस वस्तु को वो भी अच्छे से प्रयोग कर सके, वह दान होता है। और देने के बाद उस वस्तु से हम अपना अधिकार खत्म कर देवे, दूसरे के अधिकार को स्वीकार कर लेवे, उसको दान कहा जाता है। दान दे रखा है, ये कमरा मैंने बनवा रखा है। आश्रम में जाएंगे, योगधाम बन रहा है या रोजड़ में, आदमी कहे कि ये मेरा कमरा है। भी तेरा कहां से हो गया। यदि मेरापन ही नहीं छुट रहा तो दान नहीं दिया गया है अभी। और दान भी कैसा कैसा व्यक्ति कर देता है। दिल्ली के एक आर्य समाज में उत्सव चल रहा था, हम गए हुए थे, एक वचनोपदेशक साथ में थे। विराम की ओर एक वचनोपदेशक साथ में थे, 4 दिन का कार्यक्रम था। एक दिन सेवक तीसरे दिन आर्य समाज में एक गद्दा लेकर के आया। जब गद्दा लेकर के आया, हमने पूछा कि भाई आज कहां से ले आया। बोले जी दान में आया है। हमने कहा कि भाई ये गद्दा तो पुराना है, दान में तो नई चीज आनी चाहिए थी। सेवक ने अब व्याख्या करके बताया कि ये गद्दा कहां से आया और कैसा है। सेवक बताता है कि जी आर्य समाज के पड़ोस में एक बूढ़ा 9 महीने से बीमार था, 15 दिन पहले वो बूढ़ा मर गया है। उस बूढ़े के नीचे का ये गद्दा है। परिवार वालों ने कहा कि आर्य समाज में दान दे दो, घर में क्या रखना। अच्छा वास्तव में बताओ ये दान है या नहीं है। और जब ऐसा गद्दा दान दिया गया है, इस गद्दे के ऊपर आर्य समाज का मंत्री, प्रधान या कोई और सदस्य सोएगा या हम जैसे उपदेशक को सुलाया जाएगा उस गद्दे पर। और जब हम जैसे उस गद्दे पर सोएंगे तो उस गद्दे पर लेट करके नींद आएगी या बुरे बुरे सपने आएंगे। क्या हालत होगी। किस गद्दे पर लेटा दिया। दान दिया, लेकिन कैसा दान दिया। ऋषि कहते हैं दान को छिपा करके रखो और अच्छे से अच्छा दान दो। इतना बढ़िया ये आपका चल रहा है, ऐसे नहीं चला रहे ये लोग, आप लोगों के सहयोग से चला रहे। अगली बात कही है, 8वीं बात कहते हैं मान। जिस किसी ने हमारा अधिक सम्मान कर दिया, मेरे गले में माला डाल दी, अब मैं बाहर जाकर के बताऊं मेरे गले में माला डाली, देखो मैं इतना सम्मानित हूं। अच्छा, इस बात से मैं छोटा पड़ूंगा या बड़ा बनूंगा। मैं अपनी बड़ाई खुद करता चला जाऊं, मेरा बहुत सम्मान है, लोग मेरे गले में मालाएं डालते हैं, मेरे सामने झुकते हैं, ये इस बात से व्यक्ति कभी बड़ा नहीं बन सकता।
ऋषि कहते हैं जहां कहीं इज्जत मिली है, बहुत सम्मान हुआ है, दूसरे लोग बताएं बताएं, लेकिन अपने मुंह स्वयं न बताएं, उससे हम छोटे पड़ते चले जाएंगे। साथ में अहंकार भी उपज जाएगा, और अहंकार उपजेगा तो व्यवहार बिगड़ेगा, हमारी प्रसन्नता लौट जाएगी, चली जाएगी। अंतिम बात कही, दान मान अपमानम च। मान के साथ साथ अपमान भी व्यक्ति का हो जाता है। जहां कहीं हमारा अपमान हो गया हो, किसी ने बेइज्जती कर दी हो, उस बात को भी बताने की जरूरत नहीं है, कड़वा घूंट समझ करके पी जाइएगा। व्यक्ति इन बातों को करने से अपने कुछ कुछ व्यवहार को ठीक करेगा, और जब जब व्यवहार ठीक होगा प्रसन्नता आएगी। एक बात सैद्धांतिक पल्ले गांठ बांध लीजिएगा, दुखी व्यक्ति कभी भी परमात्मा की उपासना नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि दुख में ही वो याद आता है, ये मूर्खता की बात है। दुखी व्यक्ति, अप्रसन्न व्यक्ति कभी भी ध्यान की गहराई में नहीं उतर सकता। व्यक्ति प्रसन्न होगा, निश्चिंत होगा, शोक से रहित होगा, उस समय जब ध्यान में बैठेगा, उस व्यक्ति का मन एकाग्र बहुत जल्दी होगा और ध्यान की गहराई में जा सकता है। हम प्रसन्न होना चाहते हैं, अपने विचार को ठीक करना पड़ेगा, अपने व्यवहार को ठीक करना पड़ेगा, अपने कर्म को ठीक करना पड़ेगा। ये तीनों चीजें ठीक हुई, हम प्रसन्नता की ओर बढ़ने लगेंगे। हम प्रसन्न कैसे रह सकते हैं, इससे अगली बात हम आगे रखेंगे। अभी विराम देता हूं।